नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का धरना लगातार जारी है। इस बीच बेनीवाल राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रूप से विरोध भी कर रहे हैं और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो वहीं बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी और कई अन्य नेताओं की बातचीत को सरकार द्वारा सर्विलांस पर रखा गया है, जिसमें व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बातचीत भी शामिल है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया और कहा कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बड़े वादे भी किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों को भुला दिया गया है। उन्होंने हाल ही में हुई सरकारी भर्तियों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके अलावा बेनीवाल ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसके पुनर्गठन की मांग भी की और बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने राज्यपाल से भी समय मांगा है। उनका कहना है कि राज्यपाल से मुलाकात कर युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आयोग की कार्यशैली में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो यह मुद्दा और भी उग्र रूप ले सकता है। यही नहीं, इस बातचीत के दौरान हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को अग्निवीर भर्ती योजना की भी आलोचना की। उन्होंने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही और कहा कि यह योजना सेना जैसी संस्था की गरिमा और युवाओं के भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने शासनकाल के घोटाले के कारण आंदोलन करने से डर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में अब जनता की भागीदारी बेहद कम हो गई है, क्योंकि जनता जब उनके खोखले वादों से ऊब चुकी है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने दोहराया कि जब तक युवाओं के साथ हो रहे अन्याय का समाधान नहीं निकलता, जब तक वह और उनकी पार्टी शांत नहीं बैठने वाली। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।